पार्टी इंतखाबी मैदान में है। कांग्रेस है, एमआईएम है। आरिफ भाई, लोगों का ये मानना है कि एक ही मतदार संघ में दो मुस्लिम उम्मीदवार आ गए, वोटों का विभाजन होगा और इससे जो है खतरा हो सकता है सेकुलर। एमआईएम का भी और कांग्रेस का उम्मीदवार भी मैदान में है। कांग्रेस फादर छड़को और प्लीज थैंक यू। नांदेड़ जुनूब असम्बली हलके के वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद ने नांदेड़ शहर के नौघाट इलाके का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। नौजवानों की जानिब से जमकर आतिशबाजी करते हुए ढोल ताशे के साथ उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इलाके के नौजवानों ने फारूक अहमद की कसरत से गुलपोशी करते हुए उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान और कारकुनान के अलावा बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय मीम। आज एक छोटा सा प्रोग्राम लिया गया है नौघाट पे, बुद्ध विहार में, सराय के पीछे वाला एरिया था। फारूक सर के जीत के लिए हम दुआ कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। इंशाल्लाह फारूक सर विन है। पूरी अवाम से ये अपील करता हूँ कि कसीर तादाद में 20 तारीख को घरों से बाहर निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल करिए। ये अपना संवैधानिक राइट है। इंशाल्लाह आप ज्यादा से ज्यादा वोट देंगे तो फारूक सर जीत के आएंगे। हम लोग वोट नहीं देने की वजह से आज पीछे हैं। पार्टी इंतखाबी मैदान में है। कांग्रेस है, एमआईएम है। ये फारूक सर तो इंशाल्लाह विन है। दूसरे जो एजुकेटेड है, दूसरे जो पार्टीज है, वो लोग 5 साल में एक वक्त आते सिर्फ मैदान में। वो वोटिंग के 1 महीना भर 15 दिन पहले आते, पैसों के दम पे इलेक्शन लड़ते चले जाते। और इनका जो काम है फारूक सर का, वो पिछले 10 साल से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह विन उन्होंने ही होने वाले हैं। आरिफ भाई, लोगों का ये मानना है कि एक ही मतदार संघ में दो मुस्लिम उम्मीदवार आ गए, वोटों का विभाजन होगा और इससे जो है खतरा हो सकता है सेकुलर। बेशक खतरा हो सकता है सेकुलर वोटों को। उसमें अब जो अवाम है वो बाखूबी समझदार है। इंशाल्लाह वो समझदारी का मुजाहरा करेगी। फारूक सर के साथ कौन से समाज है? फारूक सर के साथ दलित है, SC ST है, मुसलमान है। मुसलमान का भी तबका बहुत बड़ी तादाद है। लास्ट टाइम जो था वो आज आंकड़ा डबल हो गया हुआ है उसका। इंशाल्लाह विन तो हम ही होने वाले हैं। फारूक अहमद सर ही होने वाले हैं विन। एमआईएम भी काफी जोर लगा रही है। सैयद भाई सब अपना अपना जोर लगेंगे ना, सब अपना अपना जोर लगेंगे। हम भी हमारा जोर लगा रहे हैं, उन्होंने भी उनका जोर लगा रहे हैं। अब देखेंगे, रिजल्ट बताएंगे इसका। फारूक सर को जिताना है। एक फारूक सर ही ऐसे एजुकेट नेता है जो सब समाज के लिए काम करते हैं। एमआईएम का भी और कांग्रेस का उम्मीदवार भी मैदान में है। कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन अन्ना हम्बटे है और एमआईएम से सैयद मोइन साहब है। 100% फारूक अहमद साहब विन है, ये हम कह रहे हैं। तो भी जोश लगा रहे ना दोस्त। आप जोश लगाए। एमआईएम 10,000 भी वोट नहीं लेती। आपसे मैं ये लिख के दे रहा हूँ, आपको लिख के दे रहा हूँ भैया। एमआईएम 10,000 भी वोट नहीं लेती और एमआईएम जीत के आती नहीं। और मैं पूरे तमाम सबसे अपील यही करना चाहता हूँ कि आप अपना एक वोट फारूक अहमद साहब के हक में करिए। तमाम सेक्युलर लोगों से मैं यही अपील करना चाहता हूं भैया। नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघाचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय फारूक अहमद सर यांच्या प्रचारार्थ आपण इथं जमलेलो आहोत आणि 2019 प्रमाणे याही वर्षी सन्माननीय फारूक अहमद सर नांदेड दक्षिण विभागामध्ये इथं अधिकृत उमेदवार आहेत आणि वंचित बहुजन आघाडीचे सन्माननीय ॲडव्होकेट बाळासाहेब आंबेडकर यांचे एक स्वतंत्र राजकारण उभं करण्याचं जे प्रयत्न चालू आहे त्याला नक्कीच नांदेड जिल्ह्यातील आणि एकंदरीत महाराष्ट्रातील लोक सहभागी होतील आणि त्यांना मदत करतील। प्रस्थापितांच्या राजकारणाच्या बुडाला जाऊन बसण्यापेक्षा आपली ओळख काय आहे किंवा आपण काय आहोत, इतर मागासवर्गीय असेल, मुस्लिम असेल, बौद्ध असेल किंवा वंचित घटक जे काय असेल यांच्यासाठी एक स्वतंत्र दार
राजकारणाचं असेल, सत्ताकारणाचं असेल, हे उभं करण्याचं काम सन्माननीय प्रकाश आंबेडकर साहेब हे मागच्या 40 वर्षापासून करत आहेत. आणि आजही आम्ही मागच्या 40 वर्षापासून ते आजही आणि इथून मरेपर्यंत कायम सन्माननीय आंबेडकरी चळवळी यांच्यासोबत आम्ही राहणार आहोत. आणि बाळासाहेबांनी ज्या ज्या गोष्टी उभ्या केलेल्या आहेत, ज्या ज्या स्वतंत्र राजकारणाच्या असतील, समाजकारणाच्या असतील, आम्ही त्यांच्या सोबत आहोत आणि कायम सोबत राहणार आहोत. आणि सन्माननीय प्रकाश आंबेडकर आणि त्यांनी दिलेला जो नांदेड दक्षिण मधला उमेदवार आहे फारुख अहमद साहेब, यांना निवडून आणण्याचं काम नांदेड दक्षिणतली मुस्लिम वर्ग असेल, दलित असतील, वंचित घटक असतील, इतर मागासवर्गीय असतील, हे एकदम पूर्ण ताकदीनं आणि पूर्ण काळजीनिशी हे निवडून आणण्याचं काम फारुख अहमद साहेबांना करतील.